गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का लेक्चर नंबर 21 और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी होने वाला है। आज हमको पढ़ना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ, है ना। वो फॉर्मूला आप याद रखना है ना, किस तरीके से फॉर्मूला बना है। तो देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि भाई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इसका फॉर्मूला बनता है माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। इसी को आप एफ थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम एक फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ थीटा। तो ये आपका बन गया एक फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला पहले तो याद रखना है। अभी हम ये बात करेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि क्वेश्चन आपको जब दिया जाएगा तो ये चांस कम है कि इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए, ये चांस कम है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिया जाएगा कुछ अलाइड एंगल्स के फॉर्म में, कुछ और दूसरी टर्म्स दी जाएंगी। हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसे हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या फिर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। साइन और कॉस की टर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ही हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, हम बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है ना। तो हम कंपेयर करेंगे ए और बी, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये इसी को हम एफ थीटा लिख रहे हैं, फंक्शन ऑफ थीटा। चलिए, अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये आया कैसे, और फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें जेई में आए हुए क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो शुरू करते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम कैसे आया ये प्रूफ। देखिए, मान लेते हैं कि हमें जो गिवन निकालना है क्वेश्चन, वो है आपके पास ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है। अब इसमें हम क्या चाहते हैं बेटा, देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वे। देखिए, यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। हम ये चाहते हैं कि ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर एक बन जाए तो कितना अच्छा हो, क्योंकि एक को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। तो हमारा पूरा फोकस ये होगा कि एक या तो कॉस में कन्वर्ट कर लो या इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, दोनों में किसी में भी एक में कन्वर्ट करो। ठीक है। तो उसके हमारे पास कुछ तरीके हैं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सपोज करते हैं, लेट अस सपोज दैट ए को अगर मैं यहाँ पर लिखूं आर साइन अल्फा, है ना। ए को आपने क्या कंसिडर कर दिया, आर साइन अल्फा, और बी को आपने क्या कंसिडर कर दिया, आर कॉस अल्फा। ये कंसिडर करने में ध्यान रखना है। पहली बात तो अगर थीटा है तो आपको यहाँ पर और कोई सा एंगल लेना है, अल्फा लेना है या बीटा लेना है, कुछ भी लेना है। और अगर ए को आपने आर साइन अल्फा ले लिया तो बी को आपको आर कॉस लेना है। यहां पर अगर आपकी मर्जी है तो आर कॉस अल्फा ले लो, अगर इसको आर कॉस अल्फा ले रहे हो तो इसको आर साइन अल्फा ले लो। ये दोनों एंगल भी सेम होने चाहिए। ठीक है। चलिए, अब हम एक काम करते हैं कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूं इन दोनों को, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसको करेंगे ऐड तो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ कितना मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कितना होता है, 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, आर स्क्वायर। तो आर की जो वैल्यू मिली वो कितनी हो जाएगी, प्लस आर। भाई रिजल्टेंट है आर, आर पॉजिटिव, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहां से आपको आर मिल गया। चलिए, देखिए वैसे जनरली हमको अल्फा की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, पर फिर भी हम अल्फा की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि भाई आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर कॉस अल्फा, ठीक है ना, डिवाइड कर दिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अगर आप मान रहे हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, तो हम कहेंगे भाई फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए बाय बी। ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल्स टू ए बाय बी। तो यहाँ पर देखिए अल्फा कितना मिल जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाय बी। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी। तो ये अल्फा की वैल्यू निकालने का तरीका आ गया। आपने आर निकाल चुके हैं, आप अल्फा निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है ये फॉर्म किस तरीके से आया। तो जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम, एफ थीटा इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। और अब आपने जो वैल्यू कंसिडर करी है
उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें, आर साइन अल्फा, यहाँ पर लिखा मैंने आर साइन अल्फा, ये हो गया कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा आर कॉस अल्फा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से आप आर कॉमन ले लें, यहाँ से आप आर कॉमन लेते हो तो क्या मिलता है, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक बात हो गई। एक बार फिर देखिए, आपको जब भी a cos थीटा प्लस b साइन थीटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोले तो हमें हमारे जो क्वेश्चन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे फिर आप ये फॉर्मूला लगा दें, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। अब हम ये बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लाने के लिए हमने क्या कहा कि भाई जो भी आपका क्वेश्चन है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इसमें a को आप कंसिडर कर लें r साइन अल्फा और b को आप मान लें r cos अल्फा। इसमें कुछ शर्तें हैं, अल्फा अल्फा होना चाहिए, अगर यहाँ पर साइन अल्फा है तो यहाँ पर कॉस ले लें, यहाँ पर कॉस ले रहे हैं तो यहाँ पर साइन ले लें, ये दोनों एंगल भी आपके सेम होना चाहिए, थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। फिर हमने क्या कहा भाई इन दोनों को ऐड करके स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया तो यहाँ पर ही आया, इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये 1 हो गया, आर की वैल्यू आ गई अंडर √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आर निकाल लिया, अल्फा कैसे निकालेंगे, तो डिवाइड कर दिया तो tan अल्फा a बाई बी, बस यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमने कहा कि भाई फॉर्मूला कैसे आया, तो जो एफ ऑफ थीटा था है ना, ये एफ ऑफ थीटा जो क्वेश्चन था ये लेकर चले, ए की वैल्यू हमने पुट करी आर साइन थीटा कॉस अल्फा, बी की प्लेस पर आर कॉस अल्फा साइन थीटा, आर कॉमन ले लिया। क्या आपको ये फॉर्मूला कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, मुझे तो दिख रहा है, आप बताओ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला दिख रहा है, देखो ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको रब कर दूं तो यहां पर हमको एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या फॉर्मूला दिख रहा है, एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू आर, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस थीटा लिखो, बात तो एक ही है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां तक भी आ गया। अब देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी डोमेन रेंज की बात करी थी, साइन एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 से +1, बात हो गई थी। इसी तरीके से हो सकता है आप फंक्शन कॉस में कन्वर्ट करें, भाई अगर आपने यहाँ पर कॉस अल्फा ले लिया वहाँ पर साइन अल्फा ले लिया तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस की भी रेंज क्या होती है, -1 से +1, ठीक है। अब इस आर को रहने दो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा प्लस अल्फा की रेंज क्या होगी, तो आप कहेंगे -1 से 1। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर आपने तो बताया था कि साइन थीटा की रेंज होती है -1 से 1, लेकिन यहाँ तो एंगल है। तो एक बात को मेरा ध्यान से समझो, एंगल में आप कुछ भी लिखो, 2 थीटा लिखो, 3 थीटा लिखो, 3 थीटा प्लस 5 लिखो, एंगल कुछ भी हो, रेंज -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। रेंज बदलेगी कब, अगर आप एंगल के यहां पर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो रेंज में चेंज आएगा, ठीक है। तो यहां पर एंगल में आप कुछ भी लिखें तो ये साइन थीटा से -1 से 1 हो गया, ये होती है रेंज। लेकिन हमें तो एफ थीटा निकालना है और एफ थीटा में आर भी है, तो आर एफ थीटा बनाने के लिए क्या करें, इधर सब तरफ आर का मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखिए थीटा प्लस आर हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया, यहाँ पर भी आर हो जाएगा और यहाँ पर भी आर हो जाएगा। क्या हो गया, सब तरफ आपने आर का मल्टीप्लाई कर दिया। ये आर है क्या है आर? आर अभी बताया था मैंने, आर की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी निकाला था ना आर क्या था, अंडर √ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना, यही तो अपना क्वेश्चन था। इसी को तो हमने एफ थीटा, ये देखो एफ थीटा, तो ये आ गया आपके पास एफ ऑफ थीटा और लेस देन इक्वल्स टू ये आ गया आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही मैं आपको बता रहा था फॉर्मूला, -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया है तब तो आप कंपेयर करो और इस फॉर्मूले में लगा दो। अगर सीधा सीधा नहीं दिया है और मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो आपको पहले कन्वर्ट करना होगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के फॉर्म में, और जैसे ही इस फॉर्म में आता है फिर हम ये वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं यहां से। तो क्वेश्चन लेते हैं पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, क्या आपको ये क्वेश्चन जाना पहचाना दिख रहा है ना? a cos थीटा लिखो प्लस b साइन थीटा लिखो, या a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, ये दोनों फॉर्म के लिए अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है f ऑफ थीटा इक्वल्स टू √3, इसको मैं ऐसा लिख लूं cos थीटा प्लस √3 साइन थीटा, मैं लिख सकते हैं ना आगे पीछे, cos थीटा प्लस √3 साइन थीटा। इसको कंपेयर करते हैं हम। देखिए इसमें कुछ भी नहीं हमको चेंज करना है, कंपेयर विथ a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। मैंने कहा ना आपसे, हो सकता है आपको इजी क्वेश्चन दे दें, ये आपको चेंज करना है। अभी हम दूसरे क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आप कंपेयर करते हो, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1, तो a कितना मिल गया 1 और b कितना मिल गया आपको √3। ठीक है, बस आपको a और b तो चाहिए था, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम फॉर्मूला जानते हैं कि भाई f ऑफ थीटा या a cos थीटा प्लस b साइन थीटा क्या होता है भाई, मिनिमम वैल्यू क्या होती है √a² प्लस b², और यहाँ पर क्या होती है √a² प्लस b²। तो a कितना है भाई, ये वाला फॉर्म है ना अपना, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस √3 साइन थीटा माइनस, देखिए a कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, b कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर 3, यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4 रूट से बाहर आके हो जाएगा -2। इसको मैं क्या ले सकता हूँ f ऑफ थीटा, ये हो गया f ऑफ थीटा, ये कितना हो जाएगा 2। तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है -2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2। मिनिमम वैल्यू है -2 और मैक्स वैल्यू है इसमें +2। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन सीधा सीधा दे दिया जाए तो आप कंपेयर करें a cos थीटा प्लस b साइन थीटा से, a और b निकालें और डायरेक्ट फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसमें, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 sin x cos x प्लस 4 cos 2x। अब देखिए यहां पर मैं यही कह रहा था आपसे कि आपको जरूरी नहीं है सीधे सीधे क्वेश्चन मिले, लेकिन हमको अगर मैक्सिमम मिनिमम कहा है तो हमको लगाना तो वही तरीका है। ठीक है, तो अब हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको मैंने लिखा f ऑफ थीटा, किसको 6 sin x cos x प्लस 4 cos 2x। देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये जो दो एंगल हैं cos थीटा और sin थीटा, ये थीटा थीटा सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पर सेम है? नहीं है, यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है। तो पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए कि 2x सेम हो जाए, या तो x बना दो या 2x बना दो, और दूसरा कि जितने कम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उतना अच्छा। चलिए, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं 3 × 2 sin x cos x प्लस 4 cos 2x। अब बेटा हम इतना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं तो आपको ये फॉर्मूला तो जरूर पता होगा, 2 sin x cos x। 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x। तो क्या इसको हम ऐसा लिख दें sin 2x प्लस 4 cos 2x, और यहां पर कितना है 3। ये जो 3 है ये सिर्फ इसके साथ है, ठीक है ना, तो ये ऐसा लिख दें। ठीक है ना भाई, यहां से 3 बाहर आ गया, ये कितना हो गया 2 sin x cos x 4 cos 2x। अब देखिए ये कितना हो गया sin 2x, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x हो गया। यही तो क्या बन गया आपके पास f ऑफ थीटा। अब इसको आप कंपेयर कर लो किससे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। देखिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, इसको आप a cos थीटा लिखें या फिर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, ये थीटा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, या आप ऐसा लिख लें, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो देखिए a कितना मिल रहा है sin थीटा के साथ, यहाँ पर कितना है 3, और यहाँ से देखिए एंगल दोनों सेम है तो b कितना मिल रहा है आपको 4। बस हमारा काम हो जाएगा। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस
अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार फिर कह रहा हूं मैं, ये दोनों एक ही बात है, ए के साथ साइन लिखो या कॉस लिखो, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ए साइन थीटा क्या था क्वेश्चन, 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा माइनस अंडर द रूट। ए कितना है भाई, ए है आपके पास 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और बी कितना है आपके पास में, बी है आपके पास 4, तो ये 4 का स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, माइनस ये 9 और ये 16, कितना हो जाएगा 25। इसको पूरे को मैं लिख दूं एफ ऑफ थीटा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये एफ ऑफ थीटा ही तो है, ये एफ ऑफ थीटा ही तो है। और यहाँ कितना आ जाएगा 9 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 मतलब 25। तो यहाँ पर मिलेगा आपको -5 और यहाँ पर मिलेगा आपको +5। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू तो हो गई -5 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपके पास में +5। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो 6 sin x cos x प्लस 4 cos 2x है, इस तरीके से आपने यहाँ पर कंपेयर करा, ये कॉमन निकाला, इस तरीके से आपको मैक्सिमम मिनिमम। तो बेटा ये क्वेश्चन हम लेते हैं थर्ड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा इज। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 2019 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, इसका मतलब हमें वही फॉर्म लगाना है। देखिए इस बार भी क्वेश्चन हमें सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चले इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं एफ ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6। हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि जो गिवन क्वेश्चन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसका मतलब ये है कि जितने थीटा के अलावा एंगल हैं उसको कम करना है और ये दोनों एंगल को सेम बनाना है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, भाई यहाँ पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब अगर हम ये लेक्चर नंबर 21 है, मतलब सभी को ये फॉर्मूला तो पता होगा, साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको पता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो एफ ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा। देखिए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 30 है ना, π/6 मतलब 30 डिग्री, माइनस cos थीटा साइन π/6 मतलब साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से आपको मिलता है एफ ऑफ थीटा 3 cos थीटा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 5√3/2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा तो यहाँ जाएगा साइन थीटा, ये प्लस माइनस माइनस 5 का 1/2 से करेंगे तो 5/2 और cos थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा है, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो अगर आप cos थीटा कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर 3 माइनस 5/2 cos थीटा, है ना। ये भी cos थीटा, ये भी cos थीटा, कॉमन ले लिया। यहाँ पर कितना बचा आपके पास, 5√3/2 साइन थीटा। देखिए हमारे पास थीटा थीटा तो सेम बन गया। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 1/2, है ना। 6 माइनस 5 1/2 cos थीटा, और ये हो जाएगा 5√3/2 साइन थीटा। ये अब आपको दिख रहा होगा कि देखिए ये एफ ऑफ थीटा को कंपेयर करो जरा, इसको ए मानो, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, बस हो गया। तो इसको हम बोलेंगे कंपेयर विथ a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। तो देखिए a कितना आ रहा है, a आ रहा है 1/2 और b कितना आ रहा है 5√3/2, ठीक है। चलिए इसके आगे करते हैं। तो अब मैक्सिमम मिनिमम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला होता है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा माइनस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 कॉस थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा माइनस अंडर द रूट ए कितना है बेटा? 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना जाएगा? 5√3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास लेस देन इक्वल्स टू। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा? ये 1/4, ये कितना जाएगा? 25, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और 3, तो 25 × 3 75, ये हो जाएगा 75/4। अरे 5 का स्क्वायर करोगे ना 25, √3 का 3, तो 25 × 3 75/2 का स्क्वायर 4, लेस देन इक्वल्स टू, इसको मैं लिखता हूँ एफ ऑफ थीटा। ये एफ ऑफ थीटा के बराबर है ना, इसको हम एफ ऑफ थीटा लिख देते हैं। यहाँ पर भी कितना मिलेगा? ये 1/4, और ये भी वही 25 × 3 75/4, 75/4। सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है? देखिए एलसीएम ले लिया, 4 आ गया, ये कितना हो गया? 76, ये कितना हो गया? एफ ऑफ थीटा, ये कितना हो गया? 76/4। कैंसिल कर दो इसको, कितने टाइम जा रहा है? जहाँ तक मेरा अंदाजा है 19 आएगा इसका आंसर। तो एक लास्ट स्टेप, तो कितना आ गया ये? देखिए इसको डिवाइड करो, 19 माइनस 19 एफ ऑफ थीटा, और यहाँ कितना जाएगा? प्लस 19। तो आपसे पूछा क्या है? सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, डी आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जेई मेन का 2009 का क्वेश्चन है ये। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन π/4 प्लस थीटा प्लस 2 साइन π/4 माइनस थीटा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मैक्सिमम भी पूछ सकते हैं, मिनिमम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा फिर वही काम है, जैसे ही मैक्सिमम मिनिमम की बात है, हमें क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का मतलब है कि थीटा लेकर आना है हमको, बाकी जो एडिशनल चीज़ें हैं उनको हमें हटाना है। क्या यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला और यहाँ पर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे। क्या इसको हम ऐसा लिख दें, 1 प्लस साइन π/4 प्लस थीटा प्लस 2 साइन π/4 माइनस थीटा। अगर यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करें तो देखिए साइन a प्लस बी, सभी को फॉर्मूला पता होगा, साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b प्लस, यहां पर देखिए 2 पहले लगा दें, प्रोडक्ट में है, साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ थीटा। ये देखिए 1 प्लस साइन π/4 मतलब 45 डिग्री, और उसकी वैल्यू होती है 1/√2 कॉस थीटा। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 साइन थीटा। ठीक है ना, आप भी साथ साथ करते चलो बेटा। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो आप पॉज करें, पॉज करने के बाद पहले खुद करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कितना हो जाएगा? 1/√2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस 1/√2, और ये साइन थीटा। 2 का अंतर मल्टीप्लाई कर दें तो एफ ऑफ थीटा आपको मिलता है 1 प्लस 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√2 कॉस थीटा, यहाँ करेंगे तो 2/√2 साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/√2 कॉस थीटा 1/√2 साइन थीटा। क्या इसको मैं √2 लिख दूँ डायरेक्ट? क्या इसको मैं √2 इंटू √2 लिख दूँ डिवाइड बाय √2? भाई 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 मतलब 2, और 2 से 2 ये कैंसिल, तो डायरेक्ट सिर्फ क्या लिख दूँ मैं? √2। समझ में आ गया? तो ये हो गया √2 कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी भाई इसको भी आप √2 इंटू √2 लिखें, है ना, √2 इंटू √2 लिखें डिवाइड बाय √2, √2 कैंसिल, तो यहाँ पर फाइनली बचेगा माइनस √2 साइन थीटा।
नोट करें इसको। अब हम क्या है, कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, कॉस थीटा साइन थीटा को। चलिए इसमें इसके आगे करते हैं। चलिए तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस, देखिए यहां पर भी कॉस है, यहां पर भी कॉस है, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं 1/√2 प्लस √2 कॉस थीटा। यहां पर भी साइन है, यहां पर भी साइन है, तो यहां पर अगर हम ऐसा लिख दें 1/√2 माइनस √2 और साइन थीटा, ठीक है। तो एफ ऑफ थीटा आपको क्या मिलता है 1 प्लस, देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √2 और √2 इंटू √2 हो जाएगा 1 + 2 कॉस थीटा। यहाँ पर भी देखिए एलसीएम कितना आ रहा है √2 और ये कितना हो जाएगा 1 - 2, ये कितना हो गया साइन थीटा। समझ में आ रहा होगा सभी को। यहाँ पर कितना हो गया एफ ऑफ थीटा, ये 1 प्लस ये कितना हो गया बेटा 3/√2 कॉस थीटा, और ये कितना है देखो 1 - 2 -1 साइन थीटा। ये आपका फॉर्म बना, ठीक है। चलिए और क्या कर सकते हैं इसमें, हमें तो इस पूरी टर्म की वैल्यू लेकर आना है, इस पूरे टर्म की निकाल। तो हम एक काम करते हैं, हम अभी ये लेकर चलते हैं क्या 3/√2 कॉस थीटा -1/√2 साइन थीटा। भाई हमें तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू में निकालना है, लेकिन हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम उस फॉर्म में बना लेंगे, फिर 1 को ऐड कर देंगे। चलिए अब ध्यान से समझें, देखिए क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं 1/√2 कॉस थीटा प्लस -1/√2 साइन थीटा, क्या ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में तो हमने प्लस देखा है, तो हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो प्लस माइनस माइनस अभी भी वही है। अब क्या होगा, इसको कंपेयर करो, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ, किस इक्वेशन से कंपेयर करना है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा से कंपेयर करो। a कितना आ रहा है आपके पास में, a आ रहा है 3/√2 और b कितना आ रहा है -1/√2। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर ये वैल्यू आपको समझ में आ गई, इसका मतलब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3/√2, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये प्लस -1/2 साइन थीटा। भाई ये क्या है, ये वही हो गया ना, देखो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a² प्लस b², और यहां पर ये कितना हो जाएगा a² प्लस b², ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है भाई। ये फॉर्म देखो ना, ये कौन सा फॉर्म बन गया आपका, ये देखो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, मतलब यही तो फॉर्मूला होता है -a² प्लस b², ठीक है। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं -√a कितना है, a है 3/√2 का होल स्क्वायर प्लस b कितना है -1/√2 का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 3/√2 कॉस थीटा प्लस माइनस -1/2 साइन थीटा, और यहां पर भी ये कितना आ जाएगा 3/√2 का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा -1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस है, अभी कितना हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 1/2 9/2 प्लस -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 1/2 लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3/√2 कॉस थीटा -1/2 साइन थीटा, ये हो जाएगा 9/2 प्लस 1/2। लेकिन बेटा हमें जो वैल्यू निकालना है मैक्सिमम मिनिमम, वो निकालना है ये पूरी वैल्यू। तो अभी तक तो हमने सिर्फ इतने को ही सॉल्व करा है, अब उसमें 1 भी चाहिए, अब हम 1 को ऐड कर देंगे। इतना समझ में आ गया। चलिए यहां पर आप समझे, इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहां तक तो हम आ गए। तो देखिए ये कितना हो गया -√, ये देखिए 9 + 1 10, 10/2 मतलब 5, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 5, भाई एलसीएम लोगे ना 10/2 मतलब 5, ये कितना हो जाएगा 3/√2
कॉस थीटा माइनस 1/√2 -1/2 है, -1/2 है, √2 है, √2 है ना, यहाँ √2 है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप √2 लिख दो, ये √2 है, ये √2 है, ये √2 है, ठीक है ना। क्वेश्चन में तो भाई यहाँ पर √2 है ना, ये √2 है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर भी √2 आ जाएगा, स्टेप है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर अब आ जाएगा आपके पास √2 और साइन थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5, है ना, 10/2 मतलब √5। लेकिन हमें यहाँ पर 1 भी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ऐड कर दो, तो यहाँ पर 1 ऐड कर दिया तो हो जाएगा 1 + 3/√2 माइनस 1/√2 साइन थीटा, ये 1 इधर भी ऐड कर दिया और 1 इधर भी ऐड कर दिया, बस भाई 1 आप जब ऐड करोगे तो इधर भी करोगे, इधर भी करोगे, इधर भी करोगे, है ना। और पॉजिटिव नंबर को ऐड करने से इनइक्वालिटी पे कोई साइन चेंज भी नहीं होता है, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। और क्या लिख सकते हैं इसको, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, बस ये आ गया आपके पास 1 - √5, ये हो जाएगा f ऑफ थीटा, यही तो f ऑफ थीटा था, और ये हो जाएगा आपके पास 1 + √5। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी आपके पास मिनिमम वैल्यू और ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f थीटा cos स्क्वायर थीटा -6 sin थीटा cos थीटा + 3 sin स्क्वायर थीटा + 2। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें क्वेश्चन दे दिया इस फॉर्म में, लेकिन हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या हमारे पास cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम स्क्वायर को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर पाए? तो होता है हमारे पास एक फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा, और sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - cos 2 थीटा। ये दोनों फॉर्मूले को हमें अब यूज करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें तो देखिए f ऑफ थीटा, ये कितना लिखूंगा मैं इसको 1 + cos 2 θ/2 माइनस, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सब 2 थीटा में बनने वाले हैं, देखिए 2 थीटा, तो इसको मैं क्या लिख दूँ 3 × 2 sin थीटा cos थीटा लिख दूँ, ये भी एक फॉर्मूला देगा हमको। अब देखिए 3 × इसको यहाँ डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा ना, फॉर्मूले में यहाँ पर 2 भी है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में 1 - cos 2 θ/2 और ये +2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा f ऑफ थीटा, ये कितना आ जाएगा 1 + cos 2 θ/2 माइनस, देखिए ये कितना हो रहा है 3 और ये हो जाएगा sin 2 थीटा। भाई sin 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला किसका होता है sin 2 थीटा का, प्लस ये हो जाएगा 1 - cos 2 θ डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर आ जाएगा +2, ठीक है। एलसीएम ले लो, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा f ऑफ थीटा इक्वल्स टू, देखिए अगर आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1 है तो ये 2 हो गया, यहाँ पर कितना मिलेगा 1 + cos 2 θ माइनस 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 sin 2 θ प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ मैं, चलो रहने दो, 1 - cos 2 θ और ये देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये आया आपके पास एलसीएम, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, f ऑफ थीटा आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, f ऑफ थीटा यहाँ पर हमको मिल रहा है, देखिए इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, ये हो जाएगा 1 + cos 2 θ माइनस 6 sin 2 θ, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं +3 - 3 cos 2 θ +4 और इस पूरे के साथ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ये सब लिख दिया है यहाँ पर और डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा f ऑफ थीटा, देखिए यहाँ पर देखिए cos 2 θ और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये cos 2 θ है और ये -3 cos 2 θ, तो 1 - 3 हो जाएगा -2 cos 2 θ, ये दोनों यहाँ पर कितना आ गया -6 sin 2 θ, ये दोनों हो गए। अब देखिए 1 और 3 4 4 और 4 8 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2,
ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा, माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, यहां से भी कॉमन आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो एफ थीटा हमको क्या मिल गया, माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 4, ठीक है ना यहां तक। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो क्या आपको वैल्यू आते हुए दिखाई दे रही है, देखिए ये 2 थीटा बन गया, ये 2 थीटा बन गया, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो a कितना हो जाएगा -1 और b कितना हो जाएगा -3, इस फॉर्म के हिसाब से, फिर लास्ट में हम 4 को ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं इसको। तो यहां पर अब आप देखें, हमें तो ये एफ थीटा की वैल्यू निकालना है, तो पहले हम देखते हैं cos 2 थीटा को माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा लिख रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू देखते हैं पहले, फिर इसमें हम +4 कर देंगे तो वो एफ थीटा बन जाएगा। इसको कंपेयर करो बेटा, कंपेयर विथ, एक काम करो, इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, -1 cos 2 थीटा प्लस -3 साइन 2 थीटा लिख दूं। भाई देखो ना, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इससे क्या फायदा। अब देखिए कंपेयर करो, कंपेयर विथ a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ये थीटा कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम हो, 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 5 थीटा हो। कंपेयर करा तो a कितना आया, -1, देखो कंपेयर करो, a -1 प्लस b कितना आएगा, -3। तो इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा। इसका फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, देखो ये माइनस लिख देते हैं, इसको प्लस और ये माइनस, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, -√a² प्लस b², और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a² प्लस b²। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा मैं। अब देखो यहां पर क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस कॉस 2 थीटा प्लस माइनस -3 साइन 2 थीटा माइनस √, a कितना है -1, तो ये -1 का स्क्वायर, और b कितना है -3, तो -3 का होल स्क्वायर। यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। कितना आ रहा है ये, देखिए माइनस, देखिए -3 का स्क्वायर +9 और +1 +10, ये हो जाएगा आपके पास +√10, और यहां पर आया आपके पास माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा, और यहां पर भी आएगा +10। ये कितना है, -3 का स्क्वायर +9 और +1 +10। लेकिन हमें जो वैल्यू निकालना है उसमें तो +4 भी था, +4 था ना, +4 था, तो +4 था, तो एक काम करते हैं, क्या इसको हम ऐसा लिख दें, +4 कर दो। अब +4 यहां कर रहे हैं तो वो हर जगह करना होगा, इधर भी करना होगा और इधर भी करना होगा, तभी तो बैलेंस होगा। भाई आप ऐड तो कर सकते हैं लेकिन वो हर तरफ करना होगा, तो यहां पर भी करा, यहां पर भी करा, यहां पर भी करा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एफ ऑफ थीटा, ये क्या बन गया, इसको ही तो हम एफ थीटा कह रहे थे, इसी को सॉल्व करके लाए ना, तो ये हो गया एफ थीटा। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास आ गई 4 - 10, और ये हो गई आपके पास 4 + √10। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और ये लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर था। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो नए चैप्टर पे आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।